मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। यातायात पुलिस को मिला 50 का अतिरिक्त बल। जाम के जाम से निजात दिलाने पुलिस ने तैयार किया नया प्लान। बनाया गया अस्थायी बस स्टैंड। आपको बता दें कि शहर में अब जाम नहीं लगेगा, इसके लिए पुलिस विभाग ने नया प्लान तैयार किया है। सतना की ओर से आने वाली बसों के लिए रेलवे मोड़ के पास अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक थाना को 5 पुलिस अधिकारी व 45 पुलिस कर्मचारियों का बल भी दिया गया है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने मंगलवार की शाम को आदेश भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि सोमवार को शहर में भीषण जाम लगा हुआ था। जय स्तंभ से लेकर प्रकाश चौराहा, सिविल लाइन थाना एवं ढेकहा तक के पहुंच मार्ग पूरी तरह से पैक हो गए थे। पैदल यात्रियों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उक्त मार्गों को जोड़ने वाली सहायक सड़कें भी जाम थी। ऐसे में राहगीरों को घंटों जाम झेलना पड़ा था। इसे खुलवाने के लिए यातायात पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी थी। यही वजह है कि अब ऐसी स्थिति निर्मित न हो। इस संबंध में यातायात पुलिस ने एक प्लान तैयार किया है, जिसके तहत सतना की ओर से आने वाली बसों के लिए रेलवे मोड़ पर अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया है, जबकि प्रयागराज बनारस की ओर से जबलपुर आने वाली बसों को बाईपास होकर निकाला जाएगा। ऐसे में मंगलवार को जाम कम नजर आया। वहीं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए 50 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों का बल ट्रैफिक थाने को दिया गया है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। पिछले सोमवार के दिन से जब से स्कूल खुले हैं, बच्चों का भी आना जाना काफ़ी बढ़ गया है। ट्रैफिक की भी काफ़ी एकदम रस हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या थी कि शहर में जो सड़कों का निर्माण हो रहा है इस तरफ, उसके कारण से थोड़ा सा जाम की स्थिति बनी थी। यातायात थोड़ा बाधित भी हुआ था। उस कारण से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संज्ञान में लेते हुए ट्रैफिक को पुलिस लाइन से 50 लोगों का अतिरिक्त बल दिया गया, सुविधा दिए गए लाइन से और स्टाफ दिया गया, जिसके से लगातार व्यवस्था में सुधार है और व्यवस्थाएं ठीक चल रही है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने जल शोधन षड्यंत्रों का किया निरीक्षण। रीवा शहर में शुद्ध व नियमित जल आपूर्ति के लिए स्थापित जल शोधन षड्यंत्रों का आज रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीणा भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कलेक्टर ने बड़ा कोठार, रानी तालाब एवं कुठुलिया में स्थापित जल शोधन षड्यंत्रों में जल शुद्धिकरण कार्य के साथ टंकियों के भरे जाने की व्यवस्था के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने केमिकल कक्ष में पीएच मीटर, क्लोरीन टेस्ट, टीडीएस को नियंत्रित करने की कार्य प्रणाली के बारे में पूछताछ की। कलेक्टर ने एलएम टैंक व इंटेक बेल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान बताया गया कि शहर में बड़ा कोठार व रानी तालाब के 13 एमएलडी के जल शोधन षड्यंत्रों व कुठुलिया के 27 एमएलडी के जल शोधन षड्यंत्र से 24 पानी की टंकियां से जल आपूर्ति की जाती है। 24 टंकियों में 10 टंकियां पुरानी हैं, जिनके स्थान पर नवीन 10 टंकियों व 10 अन्य नवीन टंकियों का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही 2 नए जल शोधन षड्यंत्र का निर्माण हो जाने से शहर के शेष 30% भाग में भी शुद्ध पानी की आपूर्ति होने लगेगी। जल शोधन षड्यंत्र प्रबंधन कंपनी सीएमआर के योगेंद्र चौकसे ने षड्यंत्र की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। शहर के वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है उसको आज हम लोग देखने आए हैं। तो इंटेक वेल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को देखा है हमने, और इसकी शुद्धता और जो इंश्योर्ड वाटर सप्लाई है उसके लिए जो आवश्यक काम है वो किया जा रहा है। पचमढ़ा स्थित मिल्लत नगर में चोरी करने के बाद आगजनी करके फरार हो गए अज्ञात आरोपी। बता दें कि चोरी से अधिक डॉक्यूमेंट्स जलाने का किया गया प्रयास। संदेह के घेरे में सारी घटना। आपको बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र में लाखों रुपए की दिन दहाड़े लूट की घटना को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अज्ञात आरोपियों ने पचमढ़ा स्थित मिल्लत नगर कॉलोनी में चोरी और आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। बता दें कि ये घर कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रदेश प्रवक्ता अशफाक अहमद का है, जो कि अधिवक्ता भी हैं। अशफाक अहमद 2 दिन पूर्व परिवार के साथ अजमेर शरीफ चले गए थे। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए फरियादी अशफाक अहमद के छोटे भाई ने बताया कि सुबह घर से धुआं उठ रहा था। जहां लोगों ने एकत्रित होकर देखा तो घर का ताला टूटा हुआ था और घर के अंदर आग लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि घर के अंदर 12 बोर की बंदूक रखी हुई थी, जिसे अज्ञात चोर ले गए हैं।
फरियादी के शहर से बाहर होने की वजह से अभी क्या क्या सामान चोरी हुआ है, इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पूरा मामला संदेह के घेरे में है और घर के अंदर अलमारी में रखे दस्तावेजों को पूरी तरह से जला दिया गया है। बताया जा रहा है कि उसी कमरे में 2 गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे, जिसे अज्ञात आरोपियों ने दूसरे कमरे में ले जाकर रख दिया। इसके बाद आरोपियों ने अलमारी एवं कमरे में रखे सारे दस्तावेजों को जलाकर खाक कर दिया है और फरार हो गए। अब पुलिस इस बात की जानकारी जुटाने में लगी है कि आखिर चोरी करने आए आरोपियों को घर के अंदर रखे दस्तावेजों में क्या रुचि थी। फिलहाल इस पूरी घटना में पुलिस गंभीरता से जांच करने में जुटी हुई है। फरियादी की माने तो आग सूने मकान में बीती रात अज्ञात बदमाश घुसे, जहां चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद रफू चक्कर हो गए। प्रस्तुत है शिकायतकर्ता इश्तियाक अहमद एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। इश्तियाक अहमद। ये क्या घटना हुई, किनका घर है, कैसे क्या घटना, क्या सूचना मिली आपको? ये हमारे बड़े भाई अशफाक अहमद एडवोकेट प्रवेश प्रवक्ता के घर है। अभी हमारे सुबह में सो रहे थे तो मोहम्मद शाहिद मंसूरी जो है फ़ोन लगाया कि तुम्हारे भाई के घर में आग लगी हुई है। तो वही आके देखे तो पूरा सब जला हुआ था पूरा। कहाँ गए हैं वो अजमेर शरीफ गए हैं उर्स में। कब निकले थे ये 14 तारीख को गए हैं। किसी कुछ सूचना और लोग कुछ ऐसा कुछ संदेह आप लोग को? नहीं ऐसा कोई, अब वही आ जाए तो क्या कैसे सामान गया है, कुछ सामान तो कुछ बातें नहीं हो पाई ज़्यादा। ये बताएं कि मतलब ये चोरी हो गई है, आग लग गई है, बस हो गया। चोरी के बाद आग भी लगाई गई? जी जी। क्या सब जल गया पूरा? जी पूरा कुछ सामान जल गया जिसमें आग लगी हुई है, कुछ बचा ही नहीं है। पूरा दस्तावेज भी कुछ? हाँ पूरा जल गया, कुछ नहीं बचा। अलमारी में पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह, कागज़ वगैरह और जेल सब पूरी अलमारी खुली हुई है। पता नहीं उसमें क्या क्या है, इसमें भाई आ जाए तो पता चले। इसमें बंदूकें भी थी क्या? बंदूक भी थी, 12 बोल्ट की थी, लाइसेंस थी। वो भी गायब? जी वो भी गायब। आज सुबह करीब 9-9:30 बजे के आसपास कोतवाल पुलिस को सूचना मिली कि घोघर स्थित अशफाक करके कोई व्यक्ति हैं जो 14 तारीख को अजमेर शरीफ गए थे अपने परिवार के साथ में और अपने घर का ताला लगा के गए थे। और उनके ही पड़ोस में एक मड़ई बना के रहता है एक व्यक्ति, जिसको वो चाबी दे गए थे नीचे की, जिससे उनके गमलों वगैरह में पानी डाल सके। जब वो आज सुबह पानी डालने गया था तो उसको कुछ काला काला सा धुआं सा दिखाई दिया, तो उसने पास पड़ोस के लोगों को बुलवाया। तो किसी महिला के द्वारा पर जब दरवाज़ा को धक्का देने की कोशिश की, दरवाज़ा खुला नहीं, तो जोर से धक्का लगाया, तो दरवाज़ा खुला, देखा तो अंदर धुआं हो रहा था। एक कमरे में आग ज़्यादा लग गई थी और काफ़ी कुछ सामान भी जला हुआ था। और साथ में जब उन्हें कुछ देखभाल की कमरे में, तो उनका ऐसा कहना है कि उनकी एक बंदूक गायब है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, विवेचना की जा रही है। सर कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भी बताए जा रहे हैं अशफाक अहमद? हाँ बताया जा रहा है, अभी वो बाहर हैं, उनसे चर्चा नहीं हो पाई है। उनके भाई हैं, वो आए थे, उनकी तरफ से रिपोर्ट लिख ली गई है। अपराधियों के चुंगल में रीवा शहर, दिन दहाड़े ठेकेदार से लाखों की हुई लूट। बैंक से पैसा निकाल कर जा रहे ठेकेदार को बदमाशों ने बनाया अपना निशाना। बता दें कि रीवा में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जहां बैंक से पैसा निकाल कर जा रहे ठेकेदार से 1,28,000 रुपए दिन दहाड़े लूट करने के बाद बाइक सवार आरोपी फरार हो गए और फरियादी फरियाद करता रहा। ये पूरी घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के लखौरी बाग मंदिर के समीप दोपहर 2 बजे होने की बताई जा रही है। अपने साथ दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद फरियादी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। घटना के संबंध में पीड़ित संजय सोंधिया ने बताया कि वह बोरी फैक्ट्री में ठेकेदार का काम करता है। बीते दिवस HDFC बैंक से 1,28,000 रुपए निकालकर लेबर पेमेंट के लिए चौराहा स्थित फैक्ट्री जा रहा था। लखौरी बाग मंदिर के समीप पीछे से आए 2 बाइक सवार युवकों ने उसकी गाड़ी में ठोकर मार दी, जिसमें वह नीचे गिर गया। तभी आरोपियों ने गाड़ी की डिक्की से रुपए निकालकर फरार हो गए। फरियादी ने बताया कि बाइक सवार आरोपी काले कपड़े पहने हुए थे और चेहरे को ढक रखा था, जो लूट की घटना को अंजाम देने के बाद निपनिया की ओर फरार हो गए हैं। दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना की शिकायत दर्ज होने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपियों के संबंध में जानकारी एकत्रित करने में लगी हुई है। प्रस्तुत है फरियादी संजय सोंधिया एवं कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू से प्राप्त जानकारी के अंश। घटना हुई है? संजय सोंधिया नाम है। कहाँ निवासी? कहाँ के निवासी? खैरी निवासी। क्या घटना हुई आज आपके साथ? सर हम बैंक से पैसा निकाल के चले जा रहे थे खन्ना फैक्ट्री लेबर पेमेंट करने। वहाँ से चले जैसे लखौरी बाग के मंदिर के पास पहुँचते हैं तो 2 आदमी गाड़ी से आए, मेरे को पीछे से मेरे गाड़ी में ठोकर मारे तो हम खाई तरफ गिर गए। और वो हमारे डिग्गी में पैसा डाला था, डिग्गी खोल के निकाले और
झोला लेके भाग दिए। कितना पैसा कहाँ से निकाले थे आप? वो एचडीएफसी HDFC बैंक से कितना पैसा निकाले थे? 1,28,000। तो पूरा बैग फेंक चले गए। हाँ, पासबुक चेकबुक घलाए, झोला पूरा मार दिए। कितने की संख्या में थे? कौन सी गाड़ी से थे? हम इसमें गाड़ी थी। आरोपी वो जो लूट गए हैं कौन सी गाड़ी से? वो सर अब जब मेरे को पीछे से मारे से सर तो हम गिर गए उधर खाई तरफ, झोला निकाली भाग दिए सर। हम तो देखिए फैशन 2 लोग थे, फैशन प्रो गाड़ी थी। चोरी हो रही है शहर में। अभी मैं खुद आपके सामने सिटी कोतवाली के अंदर आया हूँ। 4 दिन पहले मैं चौराहा थाने गया था, एसपी साहब से ही मैंने बात की थी। रीवा शहर के अंदर अपराध में सबसे ज़्यादा अगर बढ़ोतरी हुई है तो अपराध बढ़ा है चोरी और डकैती का। राहजनी लूट, मोबाइल चैन स्केचिंग, ये इस कदर बढ़ोतरी हुई है जिसकी मैं कोई लगाम नहीं लग रही है। मैं पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि इसमें लगाम लगाई जाए, नहीं तो रीवा का जनमानस सड़कों पे होगा। और जो इस समय उगाही का एक कार्यक्रम चालू हुआ है पुलिस थानों के अंदर, वो उगाही अगर कम हो जाए तो मुझे लगता है कि उगाही से भी लूट और चोरी का जो एक सिलसिला चल रहा है वो बंद हो जाएगा। शहर के थानों में कोई भी थाना आप ले लीजिए, उनमें उगाही जो है जोर शोर से चल रही है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एआईसीडी का चिकित्सकों ने किया पहला सफल ऑपरेशन। रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक बार फिर चिकित्सकों ने एआईसीडी पहला सफल ऑपरेशन किया है। ये पहला मौका था जब इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डेफिब्रिलेटर एआईसीडी एक ऐसे मरीज में इम्प्लांट किया गया जिसके हार्ट की पंपिंग बहुत कम थी और उसकी धड़कन बार बार असामान्य हो रही थी। बता दें कि मरीज को बेहोशी हालत में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने परिजनों से चर्चा करने के बाद मरीज का एआईसीडी पद्धति से सफल ऑपरेशन कर दिया है। यह मशीन हृदय की धड़कन कम होने या बहुत ज़्यादा होने पर उसको सामान्य स्थिति में लाती है, जिससे अचानक होने वाली मृत्यु का खतरा पूरी तरह टल जाता है। यह ऑपरेशन डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी कार्डियोलॉजिस्ट एवं उनकी टीम के द्वारा किया गया है। डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने बताया कि इस प्रोसीजर में कैथ लैब टेक्नीशियन जय नारायण मिश्रा, सत्यम शर्मा, सुमन और मनीष तथा नर्सिंग में इंद्रभान मांझी की अहम भूमिका रही है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हुए इस सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने कहा कि जो ऑपरेशन अभी तक नागपुर, बॉम्बे, दिल्ली में हुआ करते थे, वह अभी सुविधा रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी शुरू हो चुकी है। हालांकि इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने बताया कि इस ऑपरेशन को आयुष्मान कार्ड के क्रमांक में नहीं जोड़ा गया है। इस ऑपरेशन का खर्च लगभग 5 लाख का आता है, जिसमें डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने कहा कि आने वाले समय में यदि इसे आयुष्मान कार्ड क्रमांक में जोड़ा जाएगा तो कई गरीब लोगों की इससे जान बच सकती है। प्रस्तुत है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये एक ऑपरेशन किया जा रहा है, रीवा पहली बार किया जा रहा है, तो क्या प्रोसीजर है और कितने हद तक वो सही हो जाएगा? बेसिकली ये प्रोसीजर बहुत ही अनकॉमनली होता है। रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज तक हुआ नहीं है, बहुत बड़ा प्रोसीजर है। बेसिकली ऐसे पेशेंट में ऐसा प्रोसीजर करते हैं जिनके हार्ट की पंपिंग बहुत कम हो गई है और उनके हृदय की गति जो है वो पूरी तरह से असामान्य है। असामान्य इस तरह की असामान्य कि उनके जीवन का खतरा रहता है। तो ये हमने जिन पेशेंट का किया है तो वो ऐसी असामान्य स्थिति में आए थे, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही थी, धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो हमने किसी भी तरह से शॉक देके, डिफिब्रिलेटर का शॉक देके उनको रिवाइव किया। इसके बाद हमने प्लान किया कि इनका जो है डिवाइस डाली जाएगी, जिसको एआईसीडी बोलते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। बेसिकली ये डिवाइस क्या करती है, इसको हम हार्ट के अंदर इम्प्लांट करते हैं, इसकी लीड हार्ट के अंदर जाती है। वहाँ पे अगर वो सेंस करती है कुछ असामान्य धड़कन तो उसको वो रिवर्ट कर देती है सामान्य धड़कन में। तो वो असामान्य धड़कन 2 तरह की हो सकती है, या तो धड़कन बहुत कम हो जाए जैसे कार्डियक अरेस्ट हो, तो फिर से हार्ट को वो पुनः वो चलाने का काम करेगी, या तो बहुत ज़्यादा धड़कन हो तो उसको रिवर्ट कर देगी नॉर्मल में। कुल मिला के पेशेंट जो है वो कम धड़कन या ज़्यादा धड़कन दोनों ही केस में मृत्यु का शिकार नहीं होगा। तो पेशेंट की जान बची रहेगी, एटलीस्ट इन कारणों से उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो कुल मिला के बहुत अच्छा प्रोसीजर था, बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर था। इस प्रोसीजर इस तरह के पेशेंट कहाँ जाते थे? बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे हैं और उनके प्रोसीजर हो ही नहीं पा रहे हैं।
एक्चुअली में डिवाइस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आयुष्मान में इसका कोड अभी तक नहीं है, बहुत बड़ी, तो बहुत पुअर पेशेंट कई बार नहीं लगवा पाते हैं ऐसे पेशेंट। और जो जिनके पास पैसे हैं भी, यानी पेड प्रोसीजर करा सकते हैं, तो वो हेसिटेंट होते हैं क्योंकि अपने यहाँ सुविधा ही नहीं थी। तो नागपुर या जबलपुर जाते हैं तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज स्टेटस में रहते हैं और दूसरी जगह करा नहीं पाते। तो यहाँ पे प्रोसीजर हो रहा है तो ईज़िली यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी। मैं तो चाहता हूँ कि सारे गरीब पेशेंट, आयुष्मान के पेशेंट, सबको ये डिवाइस लगे, भले ही कॉस्ट ज़्यादा है तो भी जो है कम से कम वो इन कारणों से मृत्यु किसी कारण में। हाँ जी, सामान्य रूप में एक महीने में कितना खर्चा आ जाता है? सिर्फ डिवाइस का कॉस्ट लगता है, डिवाइस का कॉस्ट 4 लाख के राउंड है, 4 to 4.5 लाख। इसको आयुष्मान में अभी नहीं शामिल किया? नहीं, आयुष्मान में भी इसका कोड जनरेट नहीं है। कहाँ से सर टीम आई थी आपकी, कौन कौन टीम में शामिल हुआ आप? मैं डॉक्टर एस के त्रिपाठी हूँ, मैंने ही ऑपरेट किया है और कोई टीम बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद सेल्फ सफिशिएंट है। बाकी हमारी जो वेल ट्रेंड टीम में ये जय नारायण मिश्र जी हैं, उसके बाद सत्यम शर्मा है, सुमन है, मनीष है, और ये हमारे टेक्नीशियन स्टूडेंट हैं, सॉरी वो है नहीं, प्रियांशु सॉरी, और ये पंकज जी हैं, डिवाइस प्रोवाइड की है। तो कुल मिला के सारी टीम की हेल्प के कारण, और हाँ, हमारे जो नर्सिंग स्टाफ में इंद्रभान माझी जो हैं, उनकी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका थी। कुल मिला के प्रोसीजर बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।